तो ये कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनका अपना एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ होती है, तो ये बगैर किसी रीज़न के आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकती। कैसे हैं दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, रिसेंटली एक फिनोमेना आया है कि यूके के स्टूडेंट वीज़ाज़ काफ़ी तादाद में रिजेक्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये जो रिजेक्शन है वो कोई सेलेक्टिव रिजेक्शन नहीं हो रही, बल्कि इसलिए हो रही है कि यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ यूकेवीआई ने, यानी यूके की होम ऑफिस ने थोड़ी सख्ती ज़्यादा की है, स्ट्रिक्टनेस की है। और आप क्या करके वीज़ा रिजेक्शन से बच सकते हैं, इसके बारे में ये है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनके वीज़ाज रिजेक्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद कि उसको कैश लेटर जो है वो टाइम पे मिला था। तो देखिए, पहले वीडियोज़ में भी मैं बात करता था कि कैश लेटर जो है वो एक्चुअली में आप लोग का वीज़ा होता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है, पहले तो ये हो रहा है कि जो लोग कैश लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ जो है नत नई चीज़ें डाल रही है, नए नए बहाने बना रही है, कैश लेटर्स डिले कर रही है, और साथ साथ जो है वो आपसे कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। स्पेशली जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, इस पे आप पूरी तवज्जो रख के, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। 99% रिजेक्शन जो है वो इसके बेस पे आ रही है। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो हो सकता है, बहुत रेयरली, इतना ज़्यादा अभी तक नहीं हुआ है कि जो आपकी एक्सपीरियंस है, जो आपने एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो जो लोग हैं शायद उनसे भी यूनिवर्सिटीज़ कांटेक्ट कर ले, या रेयर केसेस में यूकेवीआई भी कांटेक्ट कर सकती है। लेकिन कैश इशू करने के लिए यूनिवर्सिटी कांटेक्ट कर सकती है, तो आप अपने रेफरीज जो है उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जैसे ही यूनिवर्सिटी आपसे कांटेक्ट कर ले, तो प्लीज़ आप उनके साथ कनेक्ट रहें और फ़ौरन जो है वो आप रिस्पांस दे दें। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जो आपके रेफरीज है उनको ईमेल भेज दिया जाता है ये कंफर्म कराने के लिए क्या हुआ कि आपने उनके साथ काम किया है। तो वो जब आप कंफर्म करा देते हैं आपका रेफरी, तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट के भी काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे बार बार मांगा जा रहा है, वो इसलिए कि वो मेक श्योर करा रहे हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट फेक तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर आपने अभी प्रोवाइड किया है तो 10-15 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, तो उसके बाद कैश लेटर जारी कर रहे हैं। अब आते हैं यूकेवीआई होम ऑफिस की तरफ। उन्होंने क्या स्टार्ट करना शुरू किया है कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक्स है, उनके साथ कांटेक्ट कर रही है, और किसी भी सूरत में अगर उनको रिस्पांस नहीं मिलता बैंक की तरफ से, उनके साथ 2-3 दफ़ा कांटेक्ट किया जाता है थ्रू ईमेल और फ़ोन्स, और जब उनको रिस्पांस नहीं आता तो दे स्ट्रेट अवे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन कि हम आपके फ़ंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना हासिल कर सकें। तो आप जो अपने बैंक, जिस बैंक में भी आपके अकाउंट है, उनके मैनेजर के साथ आप इन कॉन्टेक्ट रहे और उनको बताएं कि जो यूकेवीआई है उन्होंने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, और बैंक्स से जब उनको रिस्पांस सही तौर पे नहीं मिलता तो वो सिंपली आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, आपने इतनी एफ़र्ट की है, तो अपना फ्यूचर सिक्योर करें, अपना फ्यूचर तबाह ना करें, और आप जो है अपने बैंक मैनेजर्स के साथ इन कांटेक्ट रहे कि किसी भी टाइम पे यूकेवीआई जो है वो आप लोग के साथ कांटेक्ट कर सकती है, और आपने फ़ौरन से रिस्पांस देना है। जो चीज़ भी, अगर वो बैंक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन मांग रही है वो दे, अगर वो बैंक अकाउंट की डिटेल मांग रही है कि उसमें कितने पैसे पड़े हुए, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट देनी चाहिए। एक और बात, जो 28 डेज़ मेच्योरिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। कोशिश करें कि जब आप कैलकुलेट करें, तो एक कैलकुलेटर है टाइम एंड डेट के नाम से, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बैंक स्टेटमेंट पे बनाई है कि किस तरह से कैलकुलेट करनी है बैंक स्टेटमेंट पूरी, और किस तरह से आप उतार चढ़ाव जो होता है पाउंड के रेट में, जो फ्लक्चुएशन होती है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी एक अलग सी वीडियो बनाई थी, वो भी मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बैंक स्टेटमेंट पूरी डिटेल्स A to Z, उस पर मैंने बेहतरीन वीडियो बनाई है, वो भी मैं लिंक में दे दूंगा। आप एक बार वो भी ज़रूर, 7-8 मिनट की वीडियो है, अपना कीमती टाइम निकाल के वो भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी तरह इन्फॉर्मेशन हो कि किस तरह से आप बैंक स्टेटमेंट की इमेच्योरिटी से बच सकते हैं। टोटल बैंक स्टेटमेंट के अलावा उसकी इमेच्योरिटी से कैसे बच सकते हैं। तो कोशिश करें कि 28 डेज़ पे भरोसा ना करें, कम से कम 30 डेज़ ओल्ड होनी चाहिए, ताकि पहले और बाद का ये इंक्लूड करेंगे या नहीं, इस कन्फ्यूजन में आप ना रहें। नॉर्मली आजकल वो क्या कर रहे हैं कि जो जिस टाइम से पे आपका बैंक अकाउंट मैच्योर हुआ है, और अगर आपका इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये यूकेवीआई इंक्लूड नहीं कर रही, तो इसलिए 30-31 डेज़ तक कम से कम रखें।
ताकि आपकी मैच्योरिटी पे कोई एम्बिग्विटी ना हो कि ये 28 डेज़ पूरे हुए हैं या नहीं। तो इन बातों को जहन में रख के आई एम श्योर कि आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। तो यूके एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनका अपना एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ होती है। तो ये बगैर किसी रीज़न के आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्या कर रहे हैं कि रीजंस ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह आपका वीज़ा रिजेक्ट करे और जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं जो आ रहे हैं उसको किसी तरह चेक में कर सके, कम किया जाए। तो बहुत सारी स्टेप्स उठा रही, जैसे डिपेंडेंट्स को अचानक से बंद कर दिया। अभी जो है बैंक स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। इसके अलावा कभी कभी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपको अगर ईमेल आ जाती है, आप अपना इनबॉक्स और स्पैम फोल्डर चेक किया करें। अगर आपने केस के लिए अप्लाई किया है या वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो भी, क्योंकि उसमें किसी भी टाइम आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आपको ईमेल आती है कि योर एप्लीकेशन इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब ये है कि ये हीले बहाने कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चेक कर सकते हैं। तो शायद ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, शायद ना मांगे। अगर मांगे तो मेक श्योर करें कि आप उनको एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करें, ताकि उनके पास किसी भी किस्म की रीज़न ना बचे आपका वीज़ा रिजेक्ट करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। इसी तरह के अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।